अच्छा जी, हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद फराज जो कि उस जगह पे मौजूद हैं जहां ये हादसा पेश आया है, उनसे बात कर लेते हैं। अहमद फराज, सबसे पहले जो दिमाग में सवाल ये आता है, ये जो स्ट्रेच है मोटरवे का, कैसे कहा जा सकता है कि जी ये हमारी हदूद में नहीं आता, तो ये किसकी हदूद में आता है? अब तक तो आपने ये पता करवा ही लिया होगा, और अगर ये नया स्ट्रेच है तो कैसे खोल दिया जब कोई पुलिस नहीं है इधर? देखिए हुमा, ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जो मोटरवे है, अभी भी आप देख सकते हैं ये गाड़ियां गुजर रही हैं। तो ये मोटरवे वाले किस तरह इसको जुटला सकते हैं कि ये उनकी बीट नहीं है या उनकी हदूद में नहीं आता? देखिए है तो ये मोटरवे ही ना। आप ये देख रहे हैं, ये जिस तरह यहाँ पर ये जगह साइड बैरियर्स खड़े किए हुए हैं, ये मोटरवे ही है। और यहाँ पर जो है वो जो वाक़या पेश है, अब मैं आपको वाक़े के बारे में बताता हूँ कि जिस जगह खड़ा हूँ यहीं पे वो वाक़या पेश है, और गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी थी। हुमा, ये देखे आपके जिस गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, ये उस शीशे की किरचियाँ अभी भी यहाँ पड़ी हैं। ये उस गाड़ी को ब्लैक पेपर लगा हुआ था गालबन, ये भी टूटा हुआ है। और ख़ास तौर पे ये आप जब उस डाकुओं ने जब गाड़ी का शीशा तोड़ा है तो उनके हाथ जख्मी हुए। ये देख रहे हैं आप, ये खून के धब्बे आप देख सकते हैं, ये खून के धब्बों के निशानात हैं, क्योंकि धूप है, ये अब तो सूख गए हैं, लेकिन यहाँ से खून के धब्बे वो भी आप देखे जा सकते हैं। जब उन्होंने शीशा तोड़ा है तो वो जख्मी भी हुआ है। इसके बाद जब वो उन्होंने गाड़ी से जब खातून को निकाला है, जब वो बाहर निकाल रहे थे तो यहाँ से जिस तरह ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं, यहाँ से एक गाड़ी ने गुजरते हुए 15 पे इतला की कि इस जगह पे किसी खातून के साथ दस्तदराजी हो रही है। उसके बाद पुलिस को पता चला है, 15 पे कॉल गई है। इतनी देर में वो जो थे डाकू, वो खातून को गाड़ी से निकाल कर, ये नीचे आप जंगल देख रहे हैं, ये है क्रोल जंगल, और ये 40-50 फुट की गहराई है। उस खातून को बच्चों के साथ ये नीचे ले गए। अफसोस की बात यह है, ये तो कहते हैं जी मोटरवे इनकी हदूद नहीं है। यहाँ पे ये जिसने ये मोटरवे तामीर की गई है, जिन्होंने ये मोटरवे तामीर की, उन्होंने यहाँ पे फेंस भी नहीं लगाई। आप ये देख सकते हैं, फेंस वो बहुत दूर लगी हुई है। फेंस तो इसलिए लगाई जाती है कोई जंगली जानवर या इस तरह के कोई वाक़यात ना हो, डकैतियों के डाकू ना आए, गाड़ियों को ना रोक लें, या गाड़ियों के अगर रुकावटें खड़ी करके गाड़ियों को ना लूट लें। तो यहाँ पर फेंस ही नहीं लगी हुई है, और ये जंगल है। जंगल में उन्होंने उस खातून को नीचे ले गए हैं, उसे रेप का निशाना बनाया। रेप का निशाना बनाने के बाद इसी दौरान, क्योंकि 15 पे कॉल हुई थी, और कॉल के दौरान ही डॉल्फिन एहलकार भी यहाँ पे पहुँच गए। जब वो यहाँ पे पहुँचे, रात का अंधेरा था। आपने भी कई दफ़ा मोटरवे पर सफ़र किया है, जब रात को मोटरवे से गुजर रहे होते हैं, गाड़ी बंद हो जाए तो क्या उस वक्त हाल होता है, ये सभी जानते हैं जो गुजरते हैं। जब डॉल्फिन वाले यहाँ पहुँचे हैं तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। फिर उन्होंने जंगल की तरफ हवाई फायर की है। पुलिस का ये कहना है कि जंगल की तरफ उन्होंने हवाई फायर किया, जिसके बाद उन्होंने फिर टॉर्च के साथ नीचे उन्होंने लाइट भी उन्होंने दी है। तो खातून बच्चों के साथ खड़ी थी, जबकि वो जंगल की तरफ दोनों फरार हो गए। और खातून के उसके बाद ये डॉल्फिन एहलकार नीचे गए हैं, बच्चों को उठा के ऊपर लेके आए हैं, खातून को ऊपर लेके आए, तो उसकी हालत गैर थी। अच्छा हुमा, एक और आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ से तो ये लाहौर से ये रिंग रोड से तकरीबन 200 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर के फासले पर है, और 2 किलोमीटर का फासला बनता है जहाँ पर ये गाड़ी खराब हुई थी। अब आप लेफ्ट साइड पर वो आबादी देख रहे होंगे, ये जो आबादी है ये है क्रोल गांव। मुमकिन तौर पर पुलिस का ये कहना है कि ये जो मुल्ज़मान थे ये इसी गांव की तरफ से आए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो फेंस नहीं लगी हुई थी, और वो वहीं से आए हैं। उन्होंने वहाँ से आकर जो है ये वारदात की, और वारदात के बाद फरार हो गए। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, ये शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फोरेंसिक्स की टीमें वगैरह के निशानात में वो टेपिंग वगैरह की गई थी। कितना फासला है एग्जैक्टली यहाँ से किसी भी पुलिस थाने का, या फिर मदद को पहुंचने में कितना वक्त मैक्सिमम लगना चाहिए था? अगर खातून ने या किसी भी देखने वाले ने कॉल कर दी थी तो वो टाइम ड्यूरेशन कितना था जितने में यहां पर मदद पहुंची? और मोटरवे चूंकि बना हुआ है तो क्यों किसी की बीट नहीं अलॉट की गई थी, ये भी तो सवाल है ना। अहमद फराज हमें जायवकुआ से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ एक तरफ गांव है, दूसरी तरफ जंगल है, हम उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्चुअली सवाल जो है, नहीं, ये सवाल जो आपका है ना, खास तौर पे क्योंकि फराज हमें बता भी रहे हैं कि ये रिंग रोड से 200 मीटर्स ओनली, विच इज लाहौर, विच इज इनसाइड लाहौर। ये जो लाहौर से वाकिफ नहीं है या पंजाब से वाकिफ नहीं, उनको ये शायद नहीं पता कि ये कोई बहुत दूर दराज के इलाके नहीं है। दिस इज रियली इन द सिटी। जिस तरह गाँव इर्द गिर्द के दिखा भी रहे हैं, अब ऑलमोस्ट कभी भी नहीं होता कि आप बिल्कुल ही अकेले हो मोटरवे पे। इट इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। तो लिहाजा इस औरत को फिर किसी ने जाते हुए उसको ले जाते हुए देख भी लिया। उस बंदे ने जिसने हेल्प के लिए कॉल की होगी, उसकी कॉल आई गेस सुनी गई है। बट मेरा सवाल ये है कि इस स्ट्रेच पे कोई तैनात क्यों नहीं हुआ था? क्यों किसी की बीट नहीं थी? जब ये मौके अख्तियार किया जा रहा है कि किसी की बीट नहीं है, तो आपने कैसे
एक इलाका बगैर पेट्रोलिंग पुलिस के छोड़ दिया। डॉल्फिन आ गई थी, उनकी जिम्मेदारी उस फोर्स को बनाया इसलिए गया है। लेकिन जिस जो मोटरवे है उसके अपने एहलकार किधर है? उनकी अपनी पुलिस होनी चाहिए थी उधर। इवन रिंग रोड के भी हुमा आपको पता है कि अपनी वहां पे पुलिसिंग होती है, हर वक्त मौजूद होती है। माशाल्लाह आप थोड़ी सी ओवर स्पीडिंग कर लें तो पीछे से दौड़ते हुए कोई आ जाता है। कैन आई जस्ट ऐड एज अ वुमन, कितनी बार मैंने अकेले मोटरवे पे ड्राइव किया है। लाहौर इस्लामाबाद स्ट्रेच इतना लंबा नहीं है, आप कर लेते हैं दिन में, अगर आप कर रहे हो तो आप कर भी लेते हैं। अच्छा, ये वो स्ट्रेच नहीं है, ये दूसरा स्ट्रेच है। वो नहीं है, लेकिन मोटरवे से फिर भी आपको एक अब आदत सी हो गई है कि आप यू कैन फील सेफ ऑन द मोटरवे, यही मैं कह रही हूँ। और उसमें से फील सेफ करने का बहुत बड़ा हाथ मोटरवे पुलिस का ही है। अच्छा देखिए, they are the ones who have inspired confidence in the women कि वो अकेले गाड़ी लेके जा सकती हैं। अपनी ड्यूटी बड़े जबरदस्त तरीके से सरअंजाम देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तो उनको ये स्ट्रेच किसी ने अलॉट ही नहीं किया, यानी कि उनकी जिम्मेदारी में नहीं दिया, तो किसने नहीं दिया, इस पे जरूर तहकीकात होनी चाहिए, इस पे जरूर जवाबदेही होनी चाहिए कि ये इलाका मोटरवे अगर है तो अभी तक मोटरवे पुलिस को क्यों नहीं बताया गया, या उनको क्यों नहीं अलॉट किया गया, या उन्हें क्यों नहीं कहा गया कि ये आपकी बीट है, यहां पे आपने ड्यूटियां लगानी हैं, इस इलाके की सर्वेलेंस भी आपकी जिम्मेदारी है। क्लियरली इट इज मोटरवे। सो इफ इट इज मोटरवे तो क्यों किसी ने, ये किसके काम थे? क्या ये आईजी मोटरवे पुलिस का काम था? क्या ये आईजी पंजाब का काम था? क्या ये वजीर आला का काम था? ये किसका काम था कि मोटरवे पुलिस को बताता? हम आपके इंतजार में यही बात कर रहे थे कि ये आपने क्या पता करवाया या किसी से बात की कि ये जो स्ट्रेच है जिस पे कहा जा रहा है कि जी कोई तैनात नहीं था, किसी की बीट नहीं थी, कैसे हो गया कि एक इतना बड़ा स्ट्रेच मोटरवे का वहां कोई था ही नहीं? ये कुछ आपको इसकी बैकग्राउंड पता है? अहमद, अगर आपको अहमद आपको आवाज आ रही है अभी हमारी? जी। अगर आवाज आ रही है सवाल दोबारा करें। जी ये बताइएगा कि सवाल हमारे ये कि ये मौक़िफ़ है ना मोटरवे पुलिस का कि ये हमारी बीट नहीं थी, तो फिर ये किसकी बीट थी? हम तो ये जानना चाहते हैं कि किसकी बीट थी। अगर ये मोटरवे का स्ट्रेच ट्रैफिक के लिए खोल दिया तो ये किसकी कोताही है कि यहां पर किसी को जिम्मेदारी नहीं दी गई कि आपने यहां पर पेट्रोलिंग करनी है या ये एरिया आपके अंडर आता है? ये किसकी जिम्मेदारी? जी साथ साथ अहमद फराज, आईजी पंजाब का स्टेटमेंट क्या है इस पे? सीसीपीओ ने क्या कहा है ये भी हमें बता दीजिए। हाँ, ये हुमा कल जब आईजी पंजाब ने चार्ज संभाला था तो उससे सवाल जब मैंने किया था कि जी वाक़या हुआ है, तो उनका जवाब ये था कि जी अभी मुझे वाक़े का इल्म नहीं है, मैंने आज चार्ज संभाला है। ये उनका जवाब था कि उन्होंने कहा था जी मैंने तो अभी चार्ज संभाला है, मुझे वाक़े का इल्म नहीं है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि ये मोटरवे जो है जहाँ पर हम खड़े हैं फिर ये किसके बीट में आती है? देखिए मोटरवे जो है ये जिस जगह से गुजरती है ना, हर 3 किलोमीटर के बाद थाना चेंज होता है। यूँ यहाँ से जहाँ से गुजरिए कम से कम ये 25 थाने बनते हैं। यहाँ काला शाह काकू तक अगर देखा जाए तो 5 थाने बनते हैं, जिसके भगवानपुरा है, गुज्जरपुरा है, मनावा है। तो ये थाने बनते हैं सिर्फ इसलिए, थानों की हदूद इसलिए बनती कि यहाँ पे अगर कोई वाक़या, कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी भी किस्म का कोई मिस हैप हो तो उन्होंने सिर्फ मुकदमा दर्ज करना होता है। लेकिन यहाँ पर पेट्रोलिंग की जो ड्यूटी होती है वो मोटरवे पुलिस की होती है। देखिए महकमा शहरात जो है, वफाकी महकमा शहरात है, उन्होंने ये रोड तो बना दी है, लेकिन देखिए अफसोसनाक वाक़या ये है, रोड बना दी, यहाँ पर किसी को तैनात भी नहीं किया ऑपरेशन के लिए, और ख़ास तौर पर नीचे फेंस भी नहीं लगाई। आप ये देख सकते हैं कि नीचे कोई फेंस नहीं है और इसी की वजह से वो डाकू इसको क्रॉस करके ऊपर आए हैं। अहमद फराज ये बता दीजिए, पेट्रोलिंग की ड्यूटी अगर मोटरवे पुलिस की है तो अपेरेंटली अभी तक ये हमें समझ आ रहा है कि उनको ये किसी ने कहा नहीं था या उन्हें ये ड्यूटी किसी ने तफवीज नहीं की थी। ये ड्यूटी किसने लगानी होती है? ये आईजी मोटरवेज ने लगानी होती है, या आईजी पंजाब ने लगानी होती है, या वजीर आला अहकामात देते हैं? किसकी जिम्मेदारी थी ये बताना मोटरवे पुलिस को कि ये इलाका आपने पेट्रोल करना है? देखिए ये अगर जिम्मेदारी देखी जाए तो ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती, क्योंकि पंजाब हुकूमत में मोटरवे नहीं आती, क्योंकि ये मोटरवे जो है, मोटरवे जो है ये वफाक का इदारा है। वफाक के इदारे ने मोटरवे पुलिस के साथ इसमें ताउन करना होता है, उन्होंने बताना होता है कि उनको कितनी नफरी चाहिए, फिर उसके बाद इसकी बनती है एक बाकायदा एक लिस्ट तैयार होती है कि कितने अफसरों को लगाया जाएगा, क्योंकि एक बीट में ये 50 अफसर होते हैं और उस बीट का एक इंचार्ज होता है। बीट इंचार्ज ने यहाँ पर पेट्रोलिंग करनी होती है, उसको गाड़ी दी जाती है, उसको अमला दिया जाता है, उन्होंने यहाँ पर जो है वो पेट्रोलिंग करनी होती है। और 130 जो उनका कंप्लेंट नंबर है, जब उस वहाँ पर कोई शिकायत आती है तो उसको बताया जाता है, उन्होंने फौरी मौके पर पहुँचना होता है, चाहे गाड़ी ख़राब हो या पेट्रोल ना हो। आप सामने वो देखें वो सामने है करोल गाँव। मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि इस
गांव से ही वो मुल्जिम आए हैं, वो डाकू हैं, क्योंकि उधर इधर तो कुछ फेंस लगी हुई है ना, उधर तो बिल्कुल भी नहीं फेंस लगी हुई। वहाँ से ही क्रॉसिंग उन्होंने की है और वो क्रॉस करके इस जगह पे पहुँचे हैं। वहाँ से वो जो रोड है वो लाहौर की तरफ जाता है और जिस जगह हम खड़े हैं जहाँ पे वाक़या पेश है, ये रोड जो है ये यहाँ से सीधा इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है।